तो शायद वो अपने आप को इजेक्ट करके बचा सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका जो जहाज है वो 3000 की पॉपुलेशन के ऊपर से उड़ रहा है, उसको लगा कि अगर इजेक्ट कर गया और अगर ये जहाज गांव पे गिरता तो कई लोगों की वहां मौत हो जाएगी। इस तरह की सोच रखता था वो इंसान। तो ये सोच हमें उस स्कूल से आई जिस स्कूल से हम विद्यार्थी हैं। हम सैनिक स्कूल से हैं, मैं भी सैनिक स्कूल से हूं। और अधिकतर पल स्कूल उस पर ज्वाइन हुआ जब हमने 2 साल पहले स्कूल छोड़ दिया, लेकिन आज भी हमारी बॉन्डिंग, आज भी हमारा रिलेशन भाइयों से ऊपर है, माँ बाप से ऊपर है। स्वर्ण गोल जी का मेरे साथ हमेशा नाता रहता है, भाई रहता है हमारा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हमारी बात नहीं होती, लेकिन मैं सल्यूट इनको करता हूँ जिस तरह इन्होंने अपने आप को उस समय से निकाला है। मैं सल्यूट करता हूँ उस मां को जिसने 26 साल का बेटा खोया इस देश के लिए। दुख की बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसे आदित्य बल अगर होंगे तो हमारा देश सुरक्षित होगा, नहीं तो हमारा देश सुरक्षित होना बहुत मुश्किल है। मैं सैनिक स्कूल के उस लोगों को, खासकर प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे आज के चीफ गेस्ट डोमिनिक सिंह शांत, ब्रिगेडियर डोमिनिक सिंह शांत यहाँ बैठे हैं, तो आए हुए काफी हमारे सैनिक स्कूल के बच्चे यहाँ पे हमारे लोग हमारे आए हुए हैं। हमारे डिसिप्लिन हमें स्कूल से पहले दिन से सिखाया जाता है, देशभक्ति हमें स्कूल पहले दिन से सिखाई जाती है। हम 5वीं पास करके स्कूल में जाते हैं तो उसी दिन पहले दिन हमें वो टोपी, वो बेल्ट, वो जूते बिल्कुल इसी डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं जिस तरह हमारा एक सैनिक सीखता है। और वही डिसिप्लिन लेके हम फौजों में जाते हैं और सिविल सोसाइटी में काम करते हैं, अपने देश की बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, क्योंकि यही हमारा हर एक हमारे नागरिक का यह फर्ज होना चाहिए। आज अगर मैं झूठ इस मंच से बात करूंगा, हमें अपने देश की फौज को सक्षम बनाने की जरूरत है, ना कि उसको ठीक करने की जरूरत है। मैं इस मन से जरूर कहूंगा कि अग्निवीर जैसी जो ये पॉलिसी इसको खत्म करके इज्जत की जिंदगी हमारे देश के जो सिपाही उसको देनी चाहिए, ताकि वो देश को बनाए, ताकि देश के लिए अपनी जान दे। अभी एक 4 साल की अगर ये नौकरी करके आएगा तो मैं नहीं मानता कि हर वो 4 साल का जो एक सैनिक होगा वो देश के लिए इस तरह की सोच रख पाएगा जो हमारे सैनिक रखते हैं। इस मन से मैं जरूर बोलूंगा। और ऊपर हर बॉडी तक भी मैं बात कहना चाहूंगा कि जो हमारी पहली जो हमारी सैनिकों की जो पहली लाइफ की जो पहली भर्ती थी, जो पहली जो पॉलिसी थी, वही रहनी चाहिए, ताकि हमारे हर सैनिक का सम्मान हो सके, मान हो सके। तो देश में जब कोई सैनिक हमारा ऊपर मिलता है तो उसको पूरे सम्मान के साथ आज उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अग्निवीर का शहीद होकर तो श्रद्धांजलि देनी की शहादत को याद कर सकें और नमन कर सकें। उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने जो अपना फ़र्ज़ था वो पूरा किया है, वो हमें ये संदेश दिया है और सीख दी है कि हम सब को भी अपना अपना फ़र्ज़ जो है राष्ट्र के प्रति वो पूरा करना है। उसको हमारा सहयोग मिल के जो है राष्ट्र आगे जाएगा। तो हमें उनसे ये सीख लेनी है कि राष्ट्र के प्रति हमेशा हमने सजग रहना है और कार्यरत रहना है। इट शुड ऑलवेज बी नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और ऐसे मौक़ों से विशेषकर जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है समाज में, उनको ये सीख लेनी है कि हमने उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। वो देखिए छोटे से गांव से निकले, कुछ सपने लेके संजो के अपने दिमाग में, और पेरेंट्स की रहनुमाई में उनके पिताजी का, उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। और कैसे फिर उन्होंने मेहनत मशक्क़त करी, सैनिक स्कूल में गए और उसके बाद एनडीए में जाने के बाद फाइटर पायलट बने, जो सबसे अहम जो है पायलट्स की श्रेणी में आता है। फाइटर पायलट का जो ओहदा है वो बाकी पायलट्स भी होते हैं, लेकिन सबसे कठिन और सबसे ऊपर जो है वो फाइटर पायलट होते हैं। सर, आप भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं लगातार। राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनका हमेशा ही प्रयास रहा है कि किस तरह से भारत को तोड़ा जाए, भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये श्रेय मैं देता हूं भारतीय जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो सेना है, सीआरपीएफ है या जे.एंड.के पुलिस है, कि ये सब मिलके दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने में कार्यरत हैं। आप देख ही रहे हैं कि नुकसान कई बार उन्होंने हमारा करने की चेष्टा करी है, लेकिन हमने उनका मुंह तोड़ जवाब जो दिया है। और आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो इसके भी प्रति सचेत है, हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं।
और इनके दुश्मन के इन मंसूबों को हम सफल नहीं होने देंगे। आज 28th बर्थडे है और ये सैनिक स्कूल नेक्सा की तरफ से, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों ने जो टाइम निकाला है उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बड़ी प्राउड मोमेंट है सभी के लिए कि ऐसे बेटा जो है शायद ही कई जन्मों का तप रहा होता है, उसके बाद मिलता है। मैं इसको नमन करता हूँ। आदित्य बल का 28वां जन्मदिन है। मैं उनके इस जन्मदिन पे उनको सल्यूट करता हूँ और सल्यूट करता हूँ उनके माँ बाप को भी। आदित्य बल ने 26 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। आदित्य बल हमारे लिए बड़ी एक प्राउड की बात है। आदित्य बल सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट है, हम भी सैनिक स्कूल से हैं, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन माँ बाप के लिए जो क्षति है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मैं पिछले 2-3 साल से, जब से ये घटना घटी है, मैं स्वर्ण बल जी के और इनके धर्मपत्नी आदित्य बल की मदर जी के रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। जिस तरह से इन्होंने अपने बेटे की याद में आज तक कोई दिन नहीं है जिस दिन ये रोते नहीं है, उनके लिए आंसू नहीं बहाते। लेकिन मैं इनके लिए भी प्राउड फील करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने 26 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी देके आने वाले अपने युवा पीढ़ी को एक मैसेज दिया कि देश हमारा सबसे ऊपर है, देश के आगे कुछ नहीं है, ना हमारा धर्म, ना पॉलिटिक्स, ना कुछ नहीं, सबसे सर्वप्रिय देश है, देश के बाद बाकी सब कुछ है। इसलिए हम सबको भी हमेशा देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश के लिए कोई बाहरी ताकत अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो हमें उसके लिए उसके साथ लड़ना और अपने देश को बचाना है। आदित्य बल यही मैसेज दिया है। हमारे यहाँ इस छोटे से टाउन से आदित्य बल और अरविंद बजाला ये दोनों सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट हैं और दोनों छोटी छोटी उम्र में देश के लिए शहादत दी इन्होंने। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके मदर फादर को नमन करता हूँ और उनको जो नुकसान हुआ है उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत है, जहाँ भी उनको लगेगा कि इस दिलीप की इनको ज़रूरत है आदित्य बल की तौर पे, ये उनका आदित्य बल का भाई बन के, इनका बेटा बन के इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।